मोहम्मद आमिर यूनिवर्सिटी JRF। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने JRF क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। और मैंने 99.872 परसेंटाइल स्कोर किया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 11th आई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पलिंग इन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मतलब कि स्मॉल ग्रुप्स को चूज करना एक बड़े ग्रुप में से। पॉपुलेशन, बड़े ग्रुप को पॉपुलेशन बोलेंगे, उसमें से स्मॉल ग्रुप को चूज करना ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके, स्टडी किया जा सके। क्योंकि ऐसा फिजिबल या पॉसिबल तो है नहीं कि पूरे ग्रुप पे रिसर्च किया जा सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन में से इतना सैंपल निकाल दीजिए। ठीक है, और हम लोग क्यों करते हैं सैम्पलिंग, व्हाई डू वी डू यूज सैम्पलिंग मेथड। ठीक, तो हम लोग एक तो पहला तो टाइम बचाने के लिए, सेव टाइम। ज़्यादातर जितना कम लोगों पे, अगर मान लीजिए पूरे टाइम पूरे लोगों पे हम लोग करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा रिसर्च होने में। सेव मनी, पैसे बचेंगे अगर कम लोगों पे हम लोग रिसर्च करेंगे तो। ठीक है, रिसर्च इजी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों पे करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में से एक पार्ट, सर्टेन पार्ट निकाल लिया जाता है, सैम्पलिंग वो रिप्रेजेंट करता है उस पॉपुलेशन को। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे आते हैं तो दो तरीके की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है इस मेथड में सभी जो एवरीवन हैज इन पॉपुलेशन इज इक्वल चांस, मतलब रैंडमली किसी को भी उठाया जाएगा, सबके पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये मेनली यूज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो ये सब जो बोल्ड पॉइंट में कर रहा हूँ, बोल्ड पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस कभी ना कभी आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नंबर बेस्ड होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, और इसमें इसके भी चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डेफिनेशन है वही होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का भी। मतलब ईच पर्सन इज चूजन टोटली बाई चांस, मतलब इक्वल चांस होता है सबके पास सिलेक्ट होने का। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एक टीचर जो है वो एग्जाम नाम लिख रहा है 50 स्टूडेंट्स का पेपर स्लिप पे। ठीक है, सबको एक बॉक्स में दिखा और उसमें से उसको 5 लोगों को चूज करना, तो रैंडमली बॉक्स में से हाथ डाला, 5 लोगों का नाम निकालना। तो वो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उसमें से रैंडमली 4 लोगों को पुट किया गया है, निकाला गया बाहर। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मतलब एक सिस्टम के साथ, एक रेगुलर nth टर्म के साथ, मतलब उठाया तो किसी को रैंडम नहीं जाएगा, लेकिन अब रैंडमली, अब जैसे कि रैंडमली 50 लोग हैं, थर्ड पर्सन को उठाया गया तो अब फिर उसके बाद फिफ्थ पर्सन उठाया गया, तो वो जो ऑर्डर जा रहा है nth टर्म वाला वही चलेगा। थर्ड के बाद फिफ्थ, के बाद सेवन्थ, मतलब एक सिस्टम होगा। जैसे कि पहले फर्स्ट को उठाया, फिर उसके बाद 2 लोगों को छोड़ के फिर उठाया, फिर उसके बाद वही 2 लोगों को छोड़ के फिर उठाएगा, फिर वही 2 लोगों को छोड़ के फिर उठाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1000 पीपल हैं और उसमें से हमें 100 पीपल चाहिए, तो हर 10वें लोग को लिस्ट में से हम चूज करेंगे, उसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें पॉपुलेशन को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, स्ट्रेटा उसको बोलते हैं, उसी को स्ट्रेटा बोलते हैं जो ग्रुप को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब वो स्ट्रेटा कुछ भी हो सकता है, वो एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है, जैसे एज हो गया, मान लीजिए 50+ एज रख देते हैं हम लोग। जेंडर मेल सिर्फ होने चाहिए, फिर वुमेन्स होनी चाहिए। इनकम बेच दे गए कि उन लोगों को ही हम लेंगे जिनका इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद उसमें से रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मतलब एक स्ट्रेटा बना देना, एक पैरामीटर सेट कर देना, उसके बाद वहाँ से उठाना लोगों को। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि एक स्कूल में 60% बॉयज है, 40% लड़कियाँ और 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अब सिलेक्ट करना है 60 बॉयज और 40 लड़कियों को रैंडमली। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेटा क्रिएट कर दिया गया है। जैसे ये ग्रीन वाला हम अगर वुमेन मान लेते हैं और ऑरेंज वाला मेन मान लेते हैं, तो ग्रीन वाले में से स्ट्रेटिफाइड एक क्रिएट हो गया, उसमें से 4 लोग हम निकाल लिए और 3 लोग वुमेन्स से निकाल लिए। इसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं, लाइक क्लास या फिर विलेज। एक क्लस्टर, एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, और पूरे ग्रुप को उठा लिया जाता है ताकि उस पर स्टडी किया जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि क्लास 10th का 10 स्टूडेंट्स उठाने स्कूल्स में से और रैंडमली चूज करना है
क्लास 3 क्लासेस एंड स्टडी ऑल स्टूडेंट इन दोज 3 क्लासेस। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में जैसे एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर मेन चाहिए आपको, तो मेंस का एक ग्रुप बना दिया और उससे पूरे ग्रुप को उठा लिया और स्टडी किया उस पर। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग रहता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में, अगर कंफ्यूज करता है कई बार। तो आप बस ये याद रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में एक पर्सन लिया जाता है और क्लस्टर सैम्पलिंग में पूरा एक ग्रुप लिया जाता है, जो पूरा क्लस्टर बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इतने ही थे। उसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक, इस मेथड में जो है वो रैंडमली कोई नहीं पिक किया जाता है, मतलब सबके चांसेस नहीं है इक्वल पिक होने के। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। ठीक है, और रिसर्चर जो है वो अपने जजमेंट, अपने ईज के बेसिस पे, अपने जजमेंट के बेसिस पे इसमें चूज करता है, इसमें रैंडमली चूज नहीं करता। ठीक, इसमें पहला आ जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब जो रिसर्चर के कन्वीनियंस के हिसाब से जो मिल गया वो हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, उसको इजीली मिल गया। इसको एक्सीडेंटल और हैप्जार्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक्सीडेंटल इसलिए क्योंकि ये कोई प्लान नहीं होता। हैप्जार्ड का मतलब होता है नॉट प्लान्ड, और एक्सीडेंटल वही सेम होता है, मतलब कोई प्लान नहीं होता है। ठीक है, उसको रिसर्चर गया, 50 लोग दिखे, उसके कन्वीनियंस से एक आदमी दिखा, उसको ले लिया, दूसरा आदमी कन्वीनियंस से दिखा, उसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आप देख लीजिए, रिसर्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे उसको पास में ही 2-3 लोग मिले, सबको ले लिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। उसके बाद कोटा और डायमेंशनल सैम्पलिंग आता है। ठीक है, इसमें जो पीपल पिक होते हैं वो एक स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं उसके अंदर, लाइक उनके जेंडर ये होगा, एज यही होगा, एज ग्रुप यही होगा, इनकम जो होगा ये इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ पीपल सिलेक्ट होते हैं ईच कैटेगरी से। ठीक है, एक कोटा सेट कर दिया, डायमेंशन सेट कर दिया। ठीक है, और उस एक डायमेंशन से सारे कैटेगरी से फिक्स नंबर ऑफ पीपल सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि एक रिसर्चर को 5 बच्चे चाहिए, ठीक है, 5 एडल्ट चाहिए और 5 एल्डरली पीपल चाहिए, ताकि वो रिसर्च कर सके। ठीक है, जैसे कोटा हमने सेट कर दिया कि हमें 50 लोग चाहिए और 50 से ऊपर वाले इंसान चाहिए, तो रिसर्चर गया और कोटा सेट किया और 50 से ऊपर वालों को ले लिया। इसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग तब यूज होता है, स्नोबॉल एक मतलब बॉल की तरह, स्नो बॉल की तरह बनती जाती है, चेन की तरह। स्नोबॉल सैम्पलिंग तब यूज होता है जब पीपल जो होता है उस रिसर्च में पीपल को निकाल पाना, ढूंढ पाना हार्ड होता है, मुश्किल होता है, तब यूज होता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन ढूंढ लिया, ठीक है, होमलेस पीपल का एक पर्सन ढूंढ लिया, ठीक है, अब उसको ढूंढ लिया, अब आपको और होमलेस कहाँ से पता चलेंगे? जो होमलेस है उसी को पता होगा कि और होमलेस कहाँ मिलेंगे, तो उसी के थ्रू आप और किसी के पास जा रहे हो, तो वही एक स्नो बॉल बनता जा रहा है। ठीक है, इसलिए स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने एक पर्सन को ढूंढा, ठीक, और ये पर्सन इन्हें ले गया 2-3 लोगों के पास, एक पर्सन को ढूंढा और ये पर्सन इन लोगों को ले गया 2-3 लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद फोर्थ होता है जजमेंट सैम्पलिंग, इसको पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रिसर्चर है वो अपने जजमेंट पे, अपने नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने पर्पस के हिसाब से चूज करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कि हेल्थ एक्सपर्ट जो होता है 10 पेशेंट को चूज करना है, लेकिन अब वो चूज करेगा रेयर पीपल को, जिनको रेयर डिजीज है मेडिकल हिस्ट्री में, उन लोगों को। ठीक है, रिसर्चर का इसमें एक्सपर्टीज अपना शो करता है। तो ये पॉइंट भी आया हुआ है एग्जाम में कि रिसर्चर किसमें अपनी एक्सपर्टीज शो करता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस शो करता है, फिर इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्पस सैम्पलिंग या फिर जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, तो ख़त्म किया हमने, अब ये रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सबको इक्वल चांस होते हैं। अब इसमें सिस्टमेटिक में एवरी nth नंबर पे पर्सन चूज होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में डिवाइड किया जाता है ग्रुप में और फिर सैंपल यूज होता है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग में पीपल एक होल ग्रुप को यूज किया जाता है क्लस्टर्स में। उसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो नियर बाई, जो उससे पास में मिलता है, जिसको अपने कन्वीनियंस के साथ उसको चूज कर लेता है। फिर उसके बाद कोटा सैम्पलिंग में एक स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग जब हार्ड टू रीच होता है, चेन स्टाइल बन जाता है। जजमेंट सैम्पलिंग मतलब एक्सपर्ट चूज करता है किसे इंक्लूड करना, अपने स्मार्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेस पे। ठीक है, तो ये भी ख़त्म कर दिया हमने, सैम्पलिंग भी ख़त्म हो गई। और इस तरह हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ऐसे इजी टर्म्स को समझते हुए ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो
पास्ट वीडियोस देखें।